गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि 7 जुलाई को आपका सीटेट का पेपर होने वाला है और आज मैं आपको सीटेट के बेस पे 10 ऐसे ट्रिक दूंगी जिससे कि आपको सीटेट क्वालिफाई करने में बहुत ही आसानी होगी। और दोस्तों इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी आपको बताऊंगी जिससे कि आपको बहुत ही कम मेहनत में बहुत ही जल्दी सफलता मिल जाएगी। साथ ही साथ इसमें पेपर देने से संबंधित हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, मीन्स कि आपको पेपर को किस वे में क्वेश्चन को देखते हुए करना है। पॉजिटिव वे में अगर क्वेश्चन है तो हमें कैसे करना है, या कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स होंगे जिसे पॉजिटिव वे में लेकर चलना है और कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स होंगे जिसे निगेटिव वे में लेकर करना है या उसे नहीं करना है। ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों जो है अभी मैं आपको जो शॉर्ट वीडियो मैंने आपको डाला था जिससे कि आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत उसके लिए धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही आप प्यार बनाए रहें अपना, और मुझे इससे बहुत प्रोत्साहन मिलता है और मैं आपके लिए आपके कठिनाई को दूर करने का पूरा प्रयास करती हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। पहले देखिए जो हमारा सीटेट है वो किस बेस्ड पे होता है। तो जैसे कि आपको बराबर हम बताते रहते हैं क्लास में कि हमारा जो शिक्षा का पैटर्न हुआ हो गया है, या नई शिक्षा नीति में हमारा शिक्षा जो सेंट्रलाइज हो गया है वो किस पे, बाल केंद्रित हो गया है। ठीक है, मतलब बच्चा क्या हो गया है, बच्चा पहले आ गया है और अध्यापक बाद में, अर्थात बाल केंद्रित शिक्षा हो गई है। या ट्रिक के हिसाब से देखेंगे तो बच्चा बचा तो आप बचे। ठीक है, तो मतलब कि जब भी आप आंसर देंगे वो बाल केंद्रित शिक्षा को देखते हुए भी आंसर दीजिएगा। ठीक है। दूसरा चीज़ आपका क्या है कि आपको जो क्वेश्चन है वो किस तरह से आपको लेने हैं, मतलब पॉजिटिव वे में लेने हैं कि निगेटिव वे में लेने हैं, मतलब कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसे मैं पॉजिटिव वे में लेके चल रहे हैं। चलिए देखिए, तो इसमें देखिए पॉजिटिव वर्ड में कौन कौन से टॉपिक्स आ जाएंगे। जैसे प्रोत्साहन देना, जब भी क्वेश्चन आपके बनेंगे तो उसको बालक को हमेशा प्रोत्साहन देंगे या उन्हें उत्प्रेरित करेंगे या उन्हें प्रेरित करने का प्रयास करेंगे। दूसरा है कि बालकों को अवसर देना मस्ट है, या कह सकते हैं कि करके सीखना उनके लिए, या उन्हें सीखने देना बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि बालकों में क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता या गतिविधि के या अर्थपूर्ण अधिगम के द्वारा वो सीख सके। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है जिसमें कि चर्चा, बालकों को चर्चा में शामिल करना और साथ ही साथ कारण का पता लगाना। ये हम जब भी अपना शिक्षण अधिगम कार्य करेंगे तो ये देख करके करेंगे। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि जो इसका मेथड होगा, मेथड कैसा होगा, भावपूर्ण होगा। भावपूर्ण मतलब कि जब भी हमारा टीचिंग होगा वो किस बेस पे होगा, मतलब जो है टीचर के अंदर क्या होगा, भाव होगा। साथ ही साथ चित्र के माध्यम से वो शिक्षण कार्य कर सकता है, भ्रमण प्रविधि का प्रयोग कर सकता है। ठीक है। साथ ही साथ विभिन्न गतिविधियों में शामिल करके हम बच्चों को एक्टिव कर सकते हैं, जैसे कि हस्तपरक गतिविधियां। अब हस्तपरक गतिविधियों में आपको पता है जैसे कि बच्चा शिल्प, कृषि, बागवानी, रचनात्मक कार्य जो भी करते हैं, कलात्मक कार्य करते हैं, ये हस्तपरक गतिविधियों के द्वारा वो बालक सीखते हैं। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को, इन सारे टॉपिक्स को हमें पॉजिटिव वे में लेकर के चलना होगा। जब भी क्वेश्चन इससे बनता है तो पॉजिटिव वे में लेके आप चलेंगे। ठीक है। अब देखिए किस प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे उसमें नहीं करना है हमें, मतलब उसको निगेटिव लेना है, मतलब कि बालक को रटने पे बल नहीं देना है, याद नहीं कराना है, या उसको बलपूर्वक किसी चीज़ को कंठस्थ नहीं कराना है। ठीक। दूसरा चीज़ है कि कठोर नियम हमें नहीं अपनाना है, जैसे कि उसे दंड नहीं दे सकते हैं, उसे पीट नहीं सकते हैं। ठीक। तीसरा है आपका प्रधानाध्यापक से उसकी शिकायत आप नहीं कर सकते हैं बालक की। ठीक है। इससे भी बालकों में डिमोटिवेशन क्रिएट हो सकता है। और फिर आपका देखिए जैसे कह सकते हैं कि अब जैसे कि नई शिक्षा नीति में नंबर सिस्टम को हटा दिया गया है, ग्रेडिंग सिस्टम को ला दिया गया है, जिससे कि क्या हो गया है कि बालकों में हीनता का भाव, ठीक है, न उत्पन्न हो सके। साथ ही साथ निष्क्रिय, बालक कभी भी निष्क्रिय नहीं होगा, या बालक को कभी भी आप हतोत्साहित नहीं करेंगे, बालक को हमेशा क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे। साथ ही साथ इसमें लैंगिक समता, अर्थात जब भी शिक्षक शिक्षण कार्य करेगा तो वो लैंगिक समानता को देख करके ही अपना शिक्षण कार्य करेगा, लैंगिक विभिन्नता नहीं होनी चाहिए। अब आइए देखते हैं हम लोग क्या कौन कौन से ट्रिक अपनाएंगे जिससे कि हमारा
जो है आंसर पॉजिटिव वे में आ सके। जैसे कि अक्सर जैसे आप देखेंगे सीटेट के क्वेश्चन बड़े होते हैं और उसके ऑप्शन भी आपको बड़े बड़े ही दिखेंगे। तो इसमें जो लगभग मतलब कि ये ट्रिक है, आपको अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं समझ में आ रहा है तो ये कर सकते हैं कि जो बड़ा आंसर होगा वो लगभग कभी कभी सही हो जाता है। कभी कभी आपके ऑप्शन में रहता है उपरोक्त सभी, तो वो क्वेश्चन भी कभी कभी सही रहते हैं, या रहता है ए तथा बी दोनों विकल्प में रहता है, तो वो वाले क्वेश्चन आपके क्वेश्चन ऑप्शन सही रहते हैं। और साथ ही साथ अगर आप गद्य देखते हैं, गद्य या पद का जो प्रश्न देखते हैं, तो प्रश्न करते समय ध्यान रहे कि जो हम पैसेज जो हम पढ़ते हैं पैसे से ही पढ़ के उत्तर देना है। हमें सही और गलत को नहीं देखना है कि ये जो पैसेज लिखा है उसमें सही है गलत है, नहीं, हमें पैसेज को देख के ही आंसर देना है, ठीक है। और देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हमें पूछता है और हमेशा पूछता है सीटेट के एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले कि आप एनसीएफ 2005 पढ़ लीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको बहुत सारे अपने वीडियोस की लिंक दे रखी हूँ, जिससे आप बहुत शॉर्ट वीडियो है 5-5, 10-10 मिनट का, जिससे कि आप ये जो मोस्टली इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आप उसे क्लियर कर सकते हैं और आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो माइंड में सेट हो जाएंगी, ठीक है। तो एनसीएफ दे रखा है मैंने, एनसीएफ 2020 दे रखा है, मतलब पाठ्यचर्या दे रखा है, नई शिक्षा नीति दे रखा है, शिक्षा का अधिकार दे रखा है, माइक्रो टीचिंग दे रखा है, माइक्रो सूक्ष्म शिक्षण चक्र दे रखा है, लेसन प्लान का से भी कभी कभी टॉपिक बना देता है। मोस्टली वैसे तो वो टैट में या सुपर टैट में बनाता है, लेकिन इसे भी आप पढ़ के जाएंगे, क्या पता सी टैट में ये क्वेश्चन फंस ही जाए, क्योंकि ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आ जाइए, थिंकर या जो है मनोवैज्ञानिक किसे किसे हमें पढ़ना है, तो पियाजे के जो है थॉट को पढ़ लेंगे, कोहलरबर्ग को पढ़ लेंगे, वाइगोत्स्की पढ़ लेंगे, थार्नडाइक को पढ़ लेंगे, इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। बुद्धि और बुद्धि के सूत्र आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। साथ ही साथ इसमें देख लीजिए त्रिकारक सिद्धांत जिसने इसमें दिया है, किसने दिया है। फिर इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मापन और मूल्यांकन, इसको भी आप देख लीजिएगा। अनुवांशिकता से बनते हैं क्वेश्चन, वातावरण से बनते हैं, और अधिगम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि देखिए अधिगम में आपके बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे कि शिक्षण सूत्र, शिक्षण सिद्धांत, शिक्षण विधि, शिक्षण प्रविधि, शिक्षण कौशल। इन सारे टॉपिक से रिलेटेड मैंने आपको वीडियो दिए हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके बहुत ही ईजी तरीके से उसको देख सकते हैं और बहुत कम टाइम में उसे देख करके आप अपने माइंड में सेट कर सकते हैं उसे। साथ ही साथ देखिए समावेशी शिक्षा, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही साथ ये कह सकते हैं कि सीटेट में 5 क्वेश्चन तो पक्का है समावेशी शिक्षा से आता ही आता है। तो इसके भी मैंने वीडियो दे रखी है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। उसमें आपकी समावेशी शिक्षा में बहुत सारे बालक आ जाएंगे, जैसे विशिष्ट बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, आपके पिछड़ा बालक, ठीक है। इस तरह के बालक को भी आप जो है उसको भी ध्यान में रख के अपना जो है टीचिंग जो है अपना क्लियर, मतलब कि टीचिंग जो है देखेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं, अब देखिए इसमें जैसे शिक्षण विधियां मैंने बताया, तो शिक्षण विधियों में जैसे किंडरगार्टन प्रविधि के जो है किंडरगार्टन विधि के प्रणेता, मतलब जो जन्मदाता कौन है, मॉन्टेसरी विधि को लाया किसने, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ जो कुछ परिभाषाएं इंपॉर्टेंट दार्शनिकों के, समाजशास्त्रियों के या मनोवैज्ञानिकों के जो एग्जाम में लगभग पूछ लिया जाता है, तो आई थिंक आपको ये कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझ में आ रहा होगा। बच्चे जो बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, साथ ही साथ जो उन बच्चों का फर्स्ट सेमेस्टर में जो बच्चे एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उनके में बहुत कन्फ्यूज़न है, क्योंकि एक बच्चे ने मेरे मैसेज किया था, क्या मैम जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं अगर वो क्वालिफाई करते हैं तो उनकी डिग्री वैलिड होगी? बिल्कुल वैलिड होगी, बट वो 2 साल बाद कार्य करेगा। जब आप बीटीसी क्लियर कर लोगे बेटा ना, तब आप 2 साल बाद उस सीटेट के जो है सर्टिफिकेट को आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, लगा सकते हैं, वो बिल्कुल 100% सेटिस्फाइड होगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको अच्छा लगा हो वीडियो, तो उसको प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और भर के कमेंट कीजिए अगर कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो तो, या मेरे पढ़ाने में कोई आपको चीज़ें समझ में नहीं आई हो तो, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत ही बड़ी चीज़ों को शॉर्ट करके और बहुत ही क्रिएटिव तरीके से देने का मेरा पूरा प्रयास रहता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।